लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए थे, लेकिन आज के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी वेबसाइट को बहुत इंप्रेसिव वे में रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज के एट्रीब्यूट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैग होता है आई फ्रेम। मैंने आपको पहले भी बताया कि आई फ्रेम टैग का यूज हम लोग कब और कहाँ करते हैं, किसी भी और पेज का कंटेंट हमारे पेज पे डिस्प्ले करने के लिए। तो मेरे पास अगर एक होम डॉट एच टी एम एल नाम का पेज है, पहले मैं चेक करता हूँ है भी या नहीं है। तो हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि होम डॉट एच टी एम एल पेज नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये पेज होता तो इस साइज में अपीयर होता। अब मैं चाहता हूं कि इस पेज को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं हाइट और विड्थ में। मैंने आपको पहले भी बताया हाइट और विड्थ दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, दो तरीके से आप पुट कर सकते हो। पहला पिक्सल्स वाइज और दूसरा परसेंटेज वाइज। मैंने यहाँ पर हाइट लगा दिया और हाइट को कर दिया 100%। मतलब अब ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। और वैसे के वैसे ही हम लोग क्या भी यूज कर सकते हैं इसमें, विड्थ। इट मीन्स कि अब हम लोग विड्थ में यहाँ पर पास कर रहे हैं 100। वो पीछे मैंने परसेंटेज नहीं लगाया, इट मींस इट विल टेक पिक्सल्स। ये दोनों एट्रीब्यूट्स आप जो आई फ्रेम के साथ यूज कर रहे हो, ये ही एट्रीब्यूट हम लोग एम्बेड टेक के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें डिविजन्स की हाइट डिसाइड करना, उसकी बॉर्डर डिजाइन करना, या उसका कलर चेंज करना कंटेंट का। याद रखना दोस्तों, जब भी हमें किसी टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, फोंट साइज, फोंट फैमिली, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें चेंज करना हो तो हम सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्टाइल, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे CSS में। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टैग जो आपको 99% वेब एप्लीकेशंस में यूज आता है, जिसका नाम है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग कैसे काम करता है, फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और फॉर्म टैग में हम कितने टाइप के इनपुट्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को फॉर्म टैग यूज करना है तो याद रखना आपको फॉर्म नाम का ही टैग HTML में मिलता है। अब इस फॉर्म टैग के अंदर हम मल्टीपल क्या ले सकते हैं, बेसिकली इनपुट में यूजर से इनपुट में लेना चाहता हूँ नेम। नेम मतलब टेक्स्ट टाइप का डेटा। तो हम एक टैग यूज करने वाले इनपुट। मैंने आपको पहले भी बताया था इनपुट एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो आई जस्ट वांट टू टेक नेम। नेम के बाद मैंने यहाँ पर यूज करा है इनपुट। इनपुट के बाद मैंने यूज करा है टाइप। याद रखना दोस्तों, टाइप एट्रीब्यूट में हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज पास कर सकते हैं। मैं अभी यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ टेक्स्ट टाइप की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया है टेक्स्ट। अब आपको नेम एट्रीब्यूट का यूज कब करना है, जब आप सर्वर पे इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद डेटा सेंड करोगे तो सर्वर पर जो इस फॉर्म के इनपुट्स का डेटा है वो रीड होता है इनके नाम से। तो नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट, या नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसमें आपको हमेशा एक यूनिक नेम पास करना है। मैंने यहाँ पर नाम या नेम एट्रीब्यूट में पास कर दिया है NM। और याद रखना इनपुट एक ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है, तो हम इसे सेल्फ क्लोज करेंगे। जैसे ही मैं सेव करके और इसको रिफ्रेश करता हूं, अब आप देखिए एक नेम के साथ साथ मुझे एक इनपुट बॉक्स दिख रहा है और इस इनपुट बॉक्स में मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप की वैल्यू टाइप कर सकता हूं। अब मैं नेम के बाद लेना चाहता हूं पासवर्ड, पर मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूं BR टैग से। उसको भी हम लोग सेल्फ क्लोज कर सकते हैं क्योंकि उसका भी क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं है। मैं दूसरा लेना चाहता हूं पासवर्ड, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इनपुट टैग। और इनपुट टैग के टाइप एट्रीब्यूट में हम लोग अब पास करने वाले हैं क्या, पासवर्ड। मैंने इसका नाम रख दिया है PWD। फिर मैंने आपको बोला था सेल्फ क्लोज करना जरूरी है और यू विल टेक PR। जैसे ही हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो वो आपको विजिबल होता है, पर जब आपने इनपुट टाइप पासवर्ड लिया है तो पासवर्ड में जो भी आप टाइप करोगे वो आपको विजिबल नहीं होगा। अब हम लोग एक बटन लेना चाहते हैं ताकि हम इस फॉर्म का डेटा सर्वर पर ट्रांसफर कर पाए। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप बटन टैग का यूज कर सकते हो, यू कैन टेक बटन टैग, जिसमें आप साइन अप लिख सकते हो तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इनपुट टाइप सबमिट भी यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने यूज करा इनपुट टाइप सबमिट, और अब आप इसका नाम ऑप्शनल है, कुछ भी देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन हम एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू एट्रीब्यूट। और इस वैल्यू एट्रीब्यूट में आपको फॉर्म के थ्रू एक वैल्यू पास करना है। तो मैं वैल्यू में क्या पास कर सकता हूं, मैं वैल्यू में पास करना चाहता हूं यहाँ पर साइन अप। जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो कहाँ पर अपीयर होने वाला है, बेसिकली तो वो अपीयर होने वाला है उस बटन पे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन अप। नेक्स्ट अब हम लोग लेना चाहते हैं यूजर से कि मल्टीपल सिटीज में से किसी भी एक सिटी को सिलेक्ट कर ले। तो हम लोग मल्टीपल सिटी में से किसी एक सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि मल्टीपल चॉइस में से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना है, तो हमें यूज करना है सिलेक्ट टैग का। और सिलेक्ट के अंदर हम लोग ऑप्शंस दे सकते हैं। ऑप्शन में मैंने पहला पास कर दिया है इंदौर। ऑप्शन में मैंने दूसरा पास कर दिया है भोपाल। ऑप्शन में मैंने पास कर दिया है तीसरा बेंगलोर। आप जितनी चाहें उतनी सिटीज यहाँ पर पास कर सकते हैं। मैंने सेव किया और जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अच्छा मैंने BR नहीं लगाया इसलिए अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, तो सिलेक्ट के जस्ट बाद मैंने क्या लगा दिया है, PR। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे
आपको मल्टीपल सिटीज यहाँ पर अपीयर होते हुए दिखेंगे और इस मल्टीपल सिटीज में से आप किसी भी एक सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग हम लेना चाहते हैं कि आपने देखा होगा आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन में हमारे पास एक चेक बॉक्स भी आता है और मेल फीमेल सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन भी आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं नेक्स्ट क्या, जेंडर। मैं जेंडर में दो वैल्यू लेना चाहता हूं, पहला मेल, और मेल के लिए मैंने यूज कर लिया है इनपुट टाइप रेडियो, और इसका नाम मैंने कर दिया है सपोज आर। और सेकंड मैंने ले लिया है यहाँ पर फीमेल, और फीमेल के लिए भी मैंने यूज कर लिया इनपुट टाइप रेडियो, और मैंने उसमें नाम पास कर दिया है R1। और मैंने इसके जस्ट बाद लगा दिया है BR। याद रखना, अगर रेडियो बटन में आपने अलग अलग नाम लिए हैं तो दोस्तों जब आप मेल को टिक करने के बाद फीमेल को टिक करोगे तो दोनों टिक हो जाएंगे। तो रेडियो बटन में अगर आपको मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो आपको सभी के नाम सेम रखना मैंडेटरी है। पहले वाले का नाम अगर हमने आर रखा है तो सेकंड वाले का नाम भी हम लोग आर ही रखेंगे। अब आप जब इन मल्टीपल में से किसी एक को टिक करोगे तो कोई भी एक रेडियो बटन टिक हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे। अब मैं मल्टीपल चॉइसेस को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर एक इनपुट टाइप यूज कर लिया है चेक बॉक्स। जरूरी नहीं कि हर किसी टेक का आप नेम दो, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, नेम तब देना है जब आप वैल्यू सर्वर पर रीड करना चाहते हो। मैंने इसी के जस्ट बाद में लिख दिया आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके जस्ट बाद मैंने पुट कर दिया बी। जैसे ही मैं सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर अब आप एक चेक बॉक्स आ रहा है जिसको आप टिक करके इस फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। अगला, अगर मुझे बहुत बड़ा डेटा लेना है यूजर से तो उसके लिए आपको यूज करना है एक और फॉर्म का इंपॉर्टेंट इनपुट टैग जिसका नाम होता है टेक्स्ट एरिया। तो हम यहाँ पर लाइक क्वेरी कुछ भी यूजर से लेना चाहते हैं या एड्रेस यूजर से लेना चाहते हैं, तो क्वेरी ले लो या फिर आप एड्रेस ले लो, आप यूज करोगे टेक्स्ट एरिया। याद रखना, टेक्स्ट एरिया तब आपको लेना है जब आप कुछ लार्ज कंटेंट यूजर से लेना चाहते हो। टेक्स्ट एरिया में आपको दो एट्रीब्यूट यूज करना है। पहला, रोज के एट ए टाइम नंबर ऑफ रोज अपन कितने दिखाना चाहते हैं, मैंने बता दिया 5 रोज दिखाना है। और सेकेंड एक कॉल्स, कॉल्स मतलब आप कितने कॉलम्स या कितने कैरेक्टर्स एट ए टाइम डिस्प्ले कराना चाहते हो एक रो में, मैंने पास कर दिया 21। जैसे ही हम टेक्स्ट एरिया के बाद भी BR लगाते हैं, जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे या इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तो आप देखिए ये है टेक्स्ट एरिया जिसमें एट ए टाइम आपको डिस्प्ले होगा 5 रोज। पर अगर आप 5 रोज से ज्यादा इनपुट दे देते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली स्क्रोलर आ जाएगा यहाँ पर। दोस्तों अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो फॉर्म टैग के अंदर यूज होने वाले HTML के कॉमन इनपुट टैग्स हैं। अब हम लोग HTML5 के इनपुट टैग्स और फॉर्म के एट्रीब्यूट्स के साथ मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।